अब कितने लोग हैं जो एक जीवन में कई काम कर चुके हैं जो अच्छा हो, शायद एक ही काम में पूरा जीवन निकाल दिए हैं। खेती कर रहे हैं बचपन से, आज भी हम बुढ़े हो गए फिर भी खेती ही कर रहे हैं, एक ही काम, है ना। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ही लास्ट तक किए, मतलब एक ही काम करके पूरा जीवन निकाल दिए, तो उसे हमें जल्दी कर देना है। कुछ लोग हैं उसी समय में जल्दी करके जो समय बचता है उस समय को कहीं और प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो हम दूसरे का नहीं अपना दे रहे हैं। हम पिछले 10 साल में वो सारा काम कर चुके हैं जो एक इंसान पूरे 50 साल या 60 साल में करता है। सारा काम, गरीबी से अमीरी का सफर, ज्ञान से अज्ञान का सफर, जीरो से शिखर तक का सफर, धूल से फूल तक का सफर, अर्श से फर्श तक का सफर, ये सब करके जान लिए हैं कि ये सब क्या है। और सबसे बड़ा सुख हमें बाद में समझ में आया कि सुख शांति संतोष के से बड़ा इस धरती पे कोई अचीवमेंट नहीं है। कोई अचीवमेंट मतलब कोई भी कामयाबी नहीं है, बात समझिएगा, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ की सारी बातों को मानकर अगर आप चलते हैं, देखिए बातों को जानना, बातों को सुनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात उस पर चलना है। जब तक हम उस पर हम चलेंगे नहीं तब तक जीवन में कोई अच्छा बदलाव नहीं ला सकते हैं। कोई अच्छी क्रांति या कोई अच्छा परिवर्तन अपने जीवन में आप नहीं ला सकते हैं। और आप क्या चाहते हैं? हाँ, आप सोचिए ना क्या चाहते हैं। और थोड़ा सोचिए जीवन किस लिए मिला है कि पूरा जीवन आपका बेवजह व्यर्थ बीतता चला जाए। इसी वजह, इसीलिए मिला है, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है लोगों को या प्रकृति को या जितने भी आपके आसपास लोग हैं उन्हें संवारने के लिए। जब खुद को संवारने से फुर्सत मिले तो, जब हम खुद को ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे, खुद का ही पेट नहीं भर पाएंगे तो दूसरे का कैसे भरेंगे? खुद को ही खुशहाल नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को कैसे खुशहाल कर पाएंगे? खुद की झोली नहीं भर पाएंगे तो दूसरे की झोली कैसे भर पाएंगे? आप कभी नहीं भर सकते। भर सकते हैं? एक रोता हुआ इंसान दूसरे को कभी हंसा नहीं सकता। एक दुखी इंसान दूसरे को कभी सुख नहीं दे सकता। एक भूखा इंसान दूसरे का पेट नहीं भर सकता। बताइए अगर ऐसा हो तो कभी नहीं हो सकता, है ना। तो अभी क्या करना है? अभी खुद को मेंटेन करके आगे बढ़ना है। खुद के ही पीछे पूरी जिंदगी नहीं लगा देना। कुछ ऐसा हमें आपको बन जाना है कि पैदा करने वाले, मतलब ये कायनात, ये प्रकृति या जो इस सृष्टि में जो शक्तियां हैं वो हमारी रक्षा खुद करें। जैसे देखिए कुछ, मान लीजिए इसको हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए इन शक्तियों के बारे में आप नहीं जानते, चलिए जो शक्ति के बारे में आप जानते हैं हम उसकी चर्चा करें। जैसे मान लीजिए कोई अफसर आप बन जाते हैं, तो अफसर बनने के बाद आपको अपनी रक्षा करनी पड़ती है? नहीं, रक्षा करने वाले कोई और हो जाते हैं। ध्यान दीजिए। तो वैसे उसी तरीके से आप बनिए ना कर्म में अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ बनिए। आप, कौन रोक रहा है? और बन सकते हैं जब आप ध्यान से हर चीजों को सुनना, समझना और करना शुरू कर देंगे। और जब तक सुनना शुरू नहीं करेंगे तो समझेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है? सुनना। क्योंकि सुनने से ही समझ में आता है, समझने के बाद ही कर्म में वो आता है। जब हम सुन ही नहीं रहे हैं, मेन पॉइंट, मतलब पहली ही सीढ़ी पे पावदान नहीं रख रहे हैं तो हम छत पे कैसे चढ़ सकते हैं? जब हम शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत क्या है? सुनने से होता है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, किसी की बात हो, हमारी हो, आपको अपने बच्चे की बात हो, अपने पति की बात हो, अपने पत्नी की बात हो, अपने रिश्तेदार की बात हो, पहले सुनिए बात को। सुनने के बाद निर्णय लीजिए, सही है या गलत। आप सुनते कम हैं। बिना सुने आप कभी मत समझा करिए और बिना समझे आप निर्णय मत लिया करिए, है ना। आप सुनते नहीं हैं,
समझ जाते हैं, समझ भी जाते हैं और करने भी लगते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। मेन पॉइंट यही छोड़ देते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बच्चे अगर नहीं सुनते तो समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते तो अब कर नहीं सकते हैं। बताइए, अगर सुनना सीख गए तो, सुनना सीख जाएंगे तो समझने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अगर समझ में आ गया तो उस पर चलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको बार बार जो हमें पुश करना पड़ता है, आपको ढकेलना पड़ता है कि चलिए, नहीं यही सत्य है, भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, इससे अच्छा जीवन आपको नहीं मिलने वाला। जब आप सुनेंगे तभी तो समझेंगे, समझेंगे तभी चलेंगे, नहीं तो कितना हम धक्का दें, कितना हम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आज कितना अच्छा है ना, अभी आप सब लोग शांत में हैं। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आया? ठीक है, अब सुनना है और आपको क्या करना है, बहुत बड़े काम को बहुत कम समय में करने का प्रयास करना है। बहुत बड़े काम को बहुत कम समय में करने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर कम समय में करेंगे तो आपका फायदा देखिए ना, आपका कितना फायदा होगा। कि कोई भी काम हो, आपका खेती का काम हो, भोजन बनाने का काम हो, कोई भी काम हो दुनिया का, अगर कम समय में करना सीख गए तो कम समय में अगर कोई भी काम करते हैं तो आपका सबसे पहला काम, सबसे कीमती क्या है? समय। समय ज्यादा कीमती क्या है? क्योंकि जीवन में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय, बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आ सकता। पैसा देने के बाद भी, अमीर बनने के बाद भी समय आपका आपके पास वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो समय मिला है उसे सही से बेहतर है। हम तो ये कहते हैं कि 24 घंटे का समय आपको मिला है, या हम ये कहें कि 24 घंटे का चेक आपको रोज मिल रहा है। 24 घंटे का चेक, कितने लोग हैं जो चेक पाए हैं? पैसा वाला। मान लीजिए नरेगा में कहीं कहीं कहीं, और उसमें बोला जाता है कि इस चेक की वैलिडिटी कितनी है, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जो भी। अगर उस चेक को उस दायरे में अगर आप भजा लेते हैं, कैश करा लेते हैं, तो आपका वो चेक का अमाउंट आपका हो जाता है। अगर आप देर कर दिए तो क्या होगा? एक्सपायर हो जाता है, बाउंस हो जाता है ना, खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ा चेक रोज आपको मिल रहा है 24 घंटे का, सबसे कीमती चेक मिल रहा है। और इस कीमती चेक को क्या कर रहे हैं आप? सेम, इसका एक्सपायरी डेट है, एक ही दिन में एक्सपायर हो जाता है, तब अगले दिन दूसरा चेक मिल जाता है। अब इस 24 घंटे में आप चाहे 24 फालतू बातें करके बिता दीजिए, चाहे 24 कोई कर्म करके बिता दीजिए, चाहे उसी 24 घंटे में 24 लाख तक कमा के बिता दीजिए, चाहे उसी 24 घंटे में आप सब कुछ गंवा के बिता दीजिए। मतलब ये 24 घंटे का चेक आपको रोज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? उनसे पूछिए जो रोज मजदूरी करते हैं, वो बताएंगे हाँ इस 24 घंटे में हमको इतना मिला। और 24 घंटा नहीं मिले तो चेक कैसे मिल सकता है? और ये सबको मिल रहा है, इंसान नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रहा है, ये कोई नहीं दे रहा है, ये प्रकृति दे रही है। 24 घंटे का चेक हम आपको रोज देते हैं। अब इसको चाहे भजाइए चाहे एक्सपायर करिए। अब कितने लोग हैं जो 24 घंटे को भजा लेते हैं? सेम डे भजता है, दूसरे दिन। अब आपका जो कल समय बीत गया उसकी कीमत आज क्या है आपके जीवन में? कुछ नहीं, खत्म तो खत्म, जीरो हो गया। अब आज की कीमत है, अगर आज बीत जाएगा तो आज की कीमत कल नहीं रहेगी। मतलब आपको सब्जी बेचना है तो सब्जी आज ही खराब हो जाएगी, अगर आज नहीं बेचे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो क्या है? वही है। ठीक है, तो अगर कम समय में आप करना शुरू कर दिए तो 24 घंटा जो है, जो समय है वो आपका कम बचा। समय के साथ साथ ज्यादा समय में मेहनत किसी काम को करने में लगा देंगे, ज्यादा समय में, तो उसमें धन भी ज्यादा लगेगा, धन की बचत हो जाएगी, नुकसान से आप बच जाएंगे। भाई किसी काम को ज्यादा समय में कर रहे हैं, कितना ज्यादा नुकसान होगा? नुकसान से आप बच जाएंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बच जाएंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ खुशियां आपको जल्दी मिल जाएंगी। नहीं मिलेगी? खुशियां जल्दी मिल जाएगी। और कितने लोग हैं जो जल्दी खुशी नहीं पाना चाहते? और कितने लोग हैं कर्म करने से पहले खुशी
विषय पाना चाहते हैं, ये बताइए। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ये बात समझ में आया? और ज्यादा समय में काम करेंगे तो आप बताइए, कामयाब होते होते आप बुढ़े हो गए, आंखें कमजोर हो गई, दिखना बंद हुआ, तो उस कामयाबी से क्या मतलब है ना? बच्चे लेने के बाद पता नहीं उनको अगर वरदान में, विरासत में, अगर किसी भी चीज को अगर विरासत में बिना कर्म का मिला है, उसका सर्वनाश हुआ है। आप देख लीजिए इतिहास उठा के, किसी भी चीज को, किसी भी वंशज को, किसी भी पीढ़ी को अगर विरासत में कोई चीज मिली है बिना कर्म किए, जैसे हम हैं और हमारे बेटों को बिना कर्म किए उसको मिल गया साम्राज्य, तो विनाश ही कर डालेगा, क्योंकि वो कर्म करके नहीं बनाया, विरासत में मिली हुई चीज। तो विरासत में मिली हुई चीज टिकाऊ नहीं रहती। बताइए ये बात सही है कि नहीं? है ना? तो आपको बताइए, विरासत में लेना है नहीं, लेकिन आदत सबकी विरासत में लेने की पड़ गई है। हाँ ठीक है, जैसे धन की देखिए, पीछा कितने लोग रात रात देखिए फाड़ा लेकर कितने लोग टहलते हैं, कहां धन मिल जाए, कहां धन मिल जाए, कहां धन मिल जाए। मिलता कुछ नहीं है लेकिन टहलते जरूर हैं। वो क्या है? तो ठीक उसी तरीके से आप किसमें काफी लोग हैं, हम बताना चाहते हैं, काफी लोग हैं जो बिना कर्म किए खुशी चाहते हैं। पहले हमें खुशी मिल जाए तब हम सच बोलेंगे, पहले हमको खुशी मिल जाए तब हम कर्म करेंगे, पहले हमें खुशी मिल जाए तब हम घर सही करेंगे, पहले हमें खुशी मिल जाए तब हम भलाई करेंगे। नहीं मिलेगा। तो आप विरासत में लेना चाहते हैं, विरासत में मिलेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने लोग हैं आप बताइए, ये बात समझ में आया? आगे देखिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम जल्दी से शुरुआत करेंगे, लेकिन ये बताना जरूरी हो गया इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, बात ये थी, जैसे मान लीजिए ये कर्म हुआ, ये फल हुआ। अब कितने लोग हैं जो फल को आगे रखते हैं और कितने लोग हैं जो कर्म को आगे रखते हैं? देखिए, जो आप करते हैं वही बताइएगा। सही क्या है, गलत है क्या है, ये आपको नहीं बताना। आप क्या करते हैं उसको बताइएगा। यस, तो ये बात जो नए व्यक्ति हैं वो आज सीख जाए। हम उन्हें बताना चाहेंगे इस बात पे कि बिना कर्म का फल की इच्छा कभी मत करिएगा। अगर बिना कर्म किए अगर आपको फल मिल रहा है तो फल नहीं, वो जहर मिल रहा है। उसका असर कभी ना कभी होगा जरूर, वो दिखेगा किसी न किसी रूप में। और कितने लोग हैं जो बिना कर्म किए आप फल लेना चाहते हैं? हाँ, लेकिन आज हमारा समाज, इस देश में इस तरीके की आदत या ऐसी भावना फैल गई है कि पहले फल मिले, पहले फल मिले, कर्म ना करना पड़े, कर्म ना करना पड़े। ठीक है, हाँ, तो अब आपको क्या करना है? कर्म को आगे रखना है, फल की उम्मीद मत करना। क्योंकि कर्म को अगर जिस दिन ब्रांड, मतलब जिस दिन अच्छा बना लिए, फल की गर्ज पड़ेगी आपको, फल खुद आके आपका कदम चूमेगा। ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। फल खुद झुक जाएगा कि मैं स्वीकार कर लो, हम तुम्हारे ही हैं। लेकिन जब तक आप कर्म को प्रधान नहीं बनाएंगे और बिना कर्म किए फल की इच्छा करेंगे तो पूरी जिंदगी फल लेते रह जाएंगे, लेकिन ये कभी छूने को भी नहीं मिलेगा। फल सिर्फ एक उम्मीद और एक सपना बनकर रह जाएगा और आपकी जिंदगी आपके जीवन से निकल जाएगी। हर दिन आपका जो 24 घंटे का चेक मिला है, वो हर दिन आपका 24 घंटा का चेक बर्बाद होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, और एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पांव काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसलिए
अब आपको क्या करना है? कर्म करना है। फल की गर्ज पड़े